सो या गुड आफ्टरनून गाइस, राम राम सबको। जय महाराष्ट्र। सो देखिए गाइस, मैं बताता हूँ, बहुत लोग मैं देखता हूँ, बहुत टैलेंटेड लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। सो मैं एचआर हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत टैलेंटेड लोग इंटरव्यू का आते हैं और थोड़ा सा वो रह जाते हैं इंटरव्यू में ना। बहुत इंग्लिश नहीं चाहिए होता है, बट एटलीस्ट आप माई सेल्फ अच्छे से करके आइए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो करके आइए। मतलब स्टार्ट के आप 5 से 10 मिनट ठीक से इंग्लिश में बोलिए। अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। ऐसे आप 25-30 लाइन क्रिएट कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे माय नेम इज़ हो गया, कहाँ से हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा शब्द हैं तो आप लंबा बताइए। माय नेम इज़ दिस, आई कम फ्रॉम दिस प्लेस, आई हैव डन माय 10th फ्रॉम दिस, 12th फ्रॉम हियर, आई वाज इन कॉमर्स बैकग्राउंड, माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज दिस, my family include this, my mom is this, my dad is that, my brother is this and he is studying this and he is doing this. Okay, I travel from auto or travel from this. And my hobbies are this. इससे आप एक्सप्लेन करेंगे, आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस, आई हैव दैट मच एक्सपीरियंस। ये एक्सप्लेन करने में आप अच्छा खासा आप अपने आप में एक टाइम लगा सकते हैं और अपने एक रिदम मेंटेन कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। उसके बाद वो 2-3 टॉपिक पे तैयार रहिए। जैसे अभी जो करंट टॉपिक्स चल रहे हों या मुंबई के बारे में या अपने नेटिव मतलब गांव के बारे में, आप एक तैयार कर लीजिए 8-10 लाइन कि क्या आप बोलेंगे। अगर किसी ने बोल दिया कि टॉक अबाउट समथिंग यू वांट, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से इंग्लिश में एक मिनट के लिए कुछ बोल के बताइए। तो ऐसे आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ों को उस पर इनपुट कर लेना है। गाइस कुछ भी हार्ड नहीं है इंग्लिश। क्या करना है अपने को, वी हैव टू प्लान कि कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। ABCD नहीं सीखने चालू करनी है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे इजी चीज़ है, एक कोई इजी गाना, हर हफ्ते एक गाना के पीछे पड़िए और इजी गाना सुनना चालू कीजिए। दिन में 1 से 2 घंटा आप बस इंग्लिश सुनिए। नहीं समझ में आता है बस सुनिए, उस गाने को सुनिए, समाचार सुनिए, मूवीज़ देखिए, एड्स देखिए, कुछ इंग्लिश में देखने की आदत डालिए। नहीं समझ में आ रहा है, ईयरफोन कान में लगा दीजिए, उसको चालू करके छोड़ दीजिए। जो भी जाएगा मेडल ऑब्लॉन्ग डेटा पीछे, उसमें इनपुट होके कुछ ना कुछ बिल्ड होते जाएगा। 1 घंटा रोज़, 1 से 2 घंटा अगर मूवीज़ देखिए या कुछ देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मूवमेंट से भी आपको समझ में आएगा कि क्या किस तरफ बातें हो रही है एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग। प्लीज़ सीखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत मेहनती लोग 20-25-30 हज़ार तक पहुँच जाते हैं, पर अब उसके आगे जाने के लिए दे शुड हैव गुड कम्युनिकेशन। और बहुत 10-10 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा अपने आप को लैग करते हैं, किसी के पीछे छुप छुप के अपना काम करवाते रहते हैं, तो वो हमेशा रह जाते हैं। प्लीज़ आप सिर्फ 3 महीना मेरी बात सुन लेंगे, थोड़ा सा फॉलोअप ले लेंगे, थोड़ी सी गाइडेंस ले लेंगे, थोड़ा सा अपने तरफ से इनपुट और थोड़ा गट्स दिखाएंगे, 40-50-60-70 तक पहुंच जाएंगे। और वो आपको ही मदद करेगा, आपकी फैमिली को मदद करेगा और आपकी लाइफ को ईजी करेगा। और ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि इट विल नॉट हेल्प यू, it will only not help you, it will help you to build lot of things also। पैसा और पावर और पोजीशन तो आएगी, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर में किसी को, दोस्त को, किसी को गाइड कर सकते हैं कि कैसे करना है। तो ये पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आता है ना, रीच में काम आता है। तो प्लीज़, और उसके साथ अपने पर्सनालिटी पे काम कीजिए। कंप्यूटर स्किल्स, हेल्थ, मतलब अपना हेल्थ मेंटेन रखिए, ड्रेसिंग स्किल्स, ये सब धीरे धीरे जितना इम्प्रूवमेंट में आप जा सके इम्प्रूवमेंट कीजिए। आजकल हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, कि हेल्थ वाइज बहुत फिट रहना ज़रूरी है, तो बीमार ना पड़े। तो आप चेक कीजिए व्हाट आर द रीज़न यू आर नॉट लाइक फॉलिंग इल और समथिंग लाइक दैट। बिजनेसेस को हमेशा टिप टॉप आदमी पसंद है, ठीक है, जो हु इज़ फिट एंड रेडी टू वर्क एंड नॉट टेकिंग सो मच लीव्स एंड ऑल। वो तरह के लोग बहुत आगे भागते हैं, जल्दी भागते हैं एंड कंपनियों को पसंद आते हैं। सो फोकस्ड रखना है कि व्हाट आर द सेट ऑफ स्किल्स। पहले आप डिज्नी कार्टून में नीचे सब टाइटल के साथ वो देखना चालू कीजिए, आप मूवीज़ देखना चालू कीजिए, समाचार देखना चालू कीजिए, मीम्स, कार्टून, लाफ्टर चैनल्स जो इंग्लिश में होते हैं वो देखना चालू कीजिए। कुछ भी देखिए सब टाइटल के साथ, उसको ध्यान से देखिए, उसको इनपुट करने की कोशिश कीजिए। ईयरफोन में एक डालिए, कुछ ना कुछ सुनते रहिए। अगर आप ऑफिस में टाइम है, काम है, तो सुनते रहिए। लेट इट गो इनसाइड, लेट इट फिक्स इन योर ब्रेन समवेयर, या लेट योर ब्रेन एडजस्ट विद इट। ओके, धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में आपको बहुत कुछ मज़ा आने लगेगा। और एक बार आपको समझ में आ जाए ना, तो आप तब तक कीजिए जब तक उसका मजाक ना उड़ा सके आप। कभी हो सकता है 2 साल 3, मैंने 7 साल किया है, 7 years, and it has got into my brain and I make fun of it now. I can speak in multiple ways.
ठीक है, एक्सेंट के साथ बात कर सकता हूँ। सो क्योंकि मैंने उसको एकदम करते-करते मज़ाक की तरह सीख लिया है एंड इट हेल्प्स अ लॉट टू डेवलप योर एंड मेक थिंग्स फनी आल्सो समटाइम्स। सो प्लीज़ मुझे बताइए क्या है एंड आई विल हेल्प यू आउट, ओके? गाइड यू इन दैट वे कि यू कैन डू इट 3 महीना, ओनली 3 मंथ्स यू हैव टू बी फोकस्ड, दैट्स इट, एंड देन यू कैन स्टेप अप एंड गो अहेड इन लाइफ। एक बार वो आ गया तो उसका रिदम पकड़ लीजिए, ऐसे लोग के साथ पकड़िए, ऐसे लोग के साथ रहिए जो रेगुलरली ये करें। मैं लास्ट 10 ईयर्स से 1 रुपीज़ क्लासेस चला रहा हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ लोगों को सिखाने की। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़, आप जितना उम्र आपका बढ़ता जाएगा उतना मुश्किल होते जाएगा। तो जितनी जल्दी आप और जितनी कम उम्र में सीखें उतना ही ज़्यादा आपको और आपके परिवार को और सबको प्रॉफिट होगा। क्योंकि द मोर यू अर्न, द मोर योर लाइफ इज़ easy for you, the more things around you is happening without so much stress. It's good for your health.